विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 उसको देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड जो विधि है उसके द्वारा हमें निम्नलिखित पूर्णांक जो दे रखे हैं आपको यहाँ पर, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको पहले पिछले वीडियो में सिखा भी रखा है बेसिक में, और आज फिर हम एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पर सीखेंगे। तो आप सब ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखें और आराम से सीखें, बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 12, 15 व 21। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा उनका गुणनखंड करना पड़ता है। तो सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं 12 का, इधर करेंगे हम 15 का और इधर करेंगे हम 21 का। थोड़ा दूर लिख देता हूं मैं 21 का। तो देखिए 12 में हम 2 का भाग देते हैं 6 बार, और 6 में 2 का देते हैं हम 3 बार, और 3 में 3 का दिया हमने 1 बार। 15 में 2 का भाग ज्यादा नहीं है तो हम भाग देंगे इसमें 3 का भाग दिया अपन ने 5 बार, और 5 का दिया इसमें 1 बार। किसमें भी विषम संख्या 3 का भाग जाएगा, वो जाएगा हमारे पास 7 बार, और 7 में 7 का भाग दिया 1 बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको कि 12, 15 और 21 इन सबके अभाज्य गुणनखंड जो मिले हैं हमें वो यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3, इनको घात में लिखेंगे अगर, तो 2 की घात 2 और 3 की घात 1। इसे 3 गुणा 5, अगर इसको घात में लिखते हैं 3 की घात 1 और 5 की घात 1, और ये है 3 गुणा 7, यहाँ पर 3 की घात 1 और 7 की घात 1। ये तो हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। चलिए आगे हम देखते हैं HCF किसका, 12, 15 और 21 का। सॉरी, आपको बता रखा है कि HCF जो हम निकालते हैं, HCF में चलिए हम निकालते हैं HCF में हमें उभयनिष्ठ जो हमारा गुणनखंड मिलेगा उसकी सबसे छोटी घात लेनी है। तो यहाँ पर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो है हमारा 3, और 3 की सबसे छोटी घात लेंगे हम 1। तो यहाँ पर 3 की सबसे छोटी घात 1 है, और हमारा जो HCF होगा वो हमें 3 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम निकालेंगे अब LCM 12, 15, 21। तो देखिए सबसे पहले तो हम उभयनिष्ठ संख्या देखेंगे और उसकी सबसे बड़ी घात लेंगे। तो उभयनिष्ठ संख्या हमारे पास 3 है और इसकी सबसे बड़ी घात भी 1 ही है। इसके बाद हमें 2 मिला, 2 की घात 2, और इसके बाद 5 की घात 1 और फिर 7 की घात 1। सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो सबको गुणा करने के बाद जो हमें मिलेगा यहाँ पर देखिए 7 पंजे 35 होता है, 35 दूनी 70, और 70 में फिर 2 से गुणा करते हैं अपन तो 140 है, 140 को हम 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 420। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम हमें जो मिलेगा वो आएगा हमारे पास 420, और एचसीएफ मिलेगा हमें 3। इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन का एचसीएफ और एलसीएम प्राप्त हुआ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है, और अगर आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप नए इस चैनल पे हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, तो चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 वह है 17, 23 व 29। ठीक है, तो हम 17 का अभाज्य गुणनखंड विधि से जब गुणनखंड करेंगे तो 17 एक अभाज्य संख्या है, इसमें ओनली 17 का ही भाग जाएगा 1 बार। 23 भी हमारे पास अभाज्य संख्या है, इसमें भी 23 का ही भाग जाएगा 1 बार। और जो 29 है हमारे पास, 29 में भी 29 का ही भाग जाएगा 1 बार। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है कि HCF इसके गुणनखंड लिख लेते हैं अपन। 17 का गुणनखंड आएगा 17 की घात 1, 23 का आएगा 23 की घात 1, और 29 का गुणनखंड आएगा 29 की घात 1। ठीक है, तो हमारा जो
17, 23 और 29। 17, 23, 29 जिनका HCF होगा वो होगा हमारे पास 1। अब 1 क्यों? ऐसी संख्या है जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ ना मिले, यानी कोई सी भी संख्या उभयनिष्ठ ना मिले, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। और जो सहभाज्य संख्याएं होती है उनका HCF हमें 1 मिलता है। तो ये तीनों सहभाज्य संख्या है और हमें इसका HCF क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। बात आती है अब LCM की, 17, 23 और 29। ठीक है, तो हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बड़ी घात इनकी यही है। तो 17 गुणा 23 गुणा 29, जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मिलेगा 11,339। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें लिखे भाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं कि अतः 17, 23, 29 का LCM 11,339 व HCF 1, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है 8, 9, 25। ठीक है, तो इनके भी हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे तो 8 का करते हैं हम, तो 8 का गुणनखंड ये मिलेगा हमें। ठीक है, फिर 9 का करते हैं, 3 का भाग पहला 3 बार, फिर 3 का दिया हमने 1 बार। 25 का कर लेते हैं, 25 का 5 का भाग जाएगा 5 बार, 5 का भाग जाएगा इसमें। सबके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 8 का लिखा हमने 2 गुणा 2 गुणा 2 घात हो जाएगी इसकी 2 की घात 3। 9 का लिखेंगे हम 3 गुणा 3 और इसकी घात हो जाएगी 3 की घात 2। और 25 का लिखेंगे हम 5 गुणा 5 और घात हो जाएगी 5 की घात। तो देखो इसमें भी वही कंडीशन है, कौन सी वाली? जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखी है कि इनमें भी कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको नहीं मिल रहा है। और आपको फिर बता रहा हूं कि जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में आपको कोई उभयनिष्ठ संख्या ना मिले तो वो संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। और सहभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो HCF हमेशा 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर HCF जो मिलेगा हमें 8, 9, 25 का 1। ठीक है, और जो LCM हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2। ठीक है, तो जब हम इनको गुणा करेंगे, गुणा कैसे? 2 की घात 3 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 की घात 2 है 3 गुणा 3, 5 की घात 2 है 5 गुणा 5। तो इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मिलेगा हमें 1800। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें HCF और LCM यहाँ इनके निकालेंगे और यहाँ लिखेंगे कि अतः 8, 9, 25 का LCM बराबर 1800 व HCF बराबर 1। तो इस प्रकार से हम दी हुई संख्याओं का LCM और HCF निकालेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो जाते जाते एक बार लाइक जरूर करिए और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।